हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। तो दोस्तों, अभी आपने देखा इसका फर्स्ट पार्ट तो आप देख चुके होंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल का हम इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं दोस्तों हिंदी में। और इसके जो इंग्लिश में थे क्वेश्चन वो हम ऑलरेडी पूरा क्वेश्चन पेपर कवर करा चुके हैं, और जो हिंदी का पार्ट 1 था वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए। और इस पार्ट में दोस्तों नेक्स्ट 40 क्वेश्चन देखेंगे, 41 से 80 क्वेश्चन जो कि सॉल्व करना है हमें इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन आज का। और शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था 40 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ आपको फर्स्ट पार्ट में। यदि आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखिए। अब देखते हैं 41 क्वेश्चन। कोस प्रारूप ट्रांसफार्मर में कोस प्रारूप ट्रांसफार्मर के कोर में कितने लिम्ब होते हैं? तो इसमें जो लिम्ब होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं, क्योंकि आपका जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है वो कैसे बनता है? इस तरीके से आपने देखा होगा। ठीक, तो कितने लिम्ब हो जाएंगे? 1 2 3। तो कितने लिम्ब होते हैं इसमें? 3 लिम्ब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्लिप ऑन टाइप मीटर को डैश भी कहा जाता है? मैगर बोला जाता है, एनर्जी मीटर, टेकोमीटर, या फिर टंग टेस्टर बोला जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? टंग टेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अंतर ध्रुवों का क्या कार्य है? मोटर की गति को बढ़ाना, प्रतिकारी ईएमएफ को घटाना, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करना, या फिर आर्मेचर धारा को डीसी में परिवर्तित करना। तो जो अंतर ध्रुव है मतलब का इंटरपोल है, इनका काम क्या होता है? कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करना। क्या काम होता है? कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। डीसी मशीनों के ब्रश किससे बने होते हैं? कार्बन से, कठोर तांबा से, एल्यूमिनियम से, या फिर नाइक्रोम से? तो ये बने होते हैं आपके कार्बन से। किससे बने होते हैं? कार्बन से। क्वेश्चन नंबर 45, अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में इंसुलेटरों के लिए अनुशंसित विसर्पण की दूरी कितनी होती है? तो इसमें हमें बताना है दोस्तों, जो आपका अनुशंसित विसर्पण की दूरी, क्रीपिंग डिस्टेंस होती है, वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 16 mm पर के बी होती है, 18 mm पर के बी होती है, 20 mm पर के बी होती है, फिर 25 mm पर के बी होती है। जो अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र होते हैं इसमें वो आपकी क्रीपिंग डिस्टेंस होती है, वो कितनी होती है? वो होती है आपकी क्रीपेज डिस्टेंस, सॉरी, ये होती है आपकी 25 mm पर के बी होती है। जो 22 mm पर के बी होती है ये किसके लिए होती है? ये होती है आपकी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए होती है। ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, ठीक, 20 mm के बी है आपका ये मॉडरेटली पॉल्यूटेड एरिया के लिए, और आपका जो 16 mm पर के बी है ये आपका क्लीन एरिया के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, अल्टरनेटर की रेटिंग निम्नलिखित में से किस में की जाती है? अल्टरनेटर की जो रेटिंग है वो किस में की जाती है? बीएचपी में की जाती है, एचपी में की जाती है, केजेएच में की जाती है, फिर केबीए में? तो किस में की जाती है आपकी दोस्तों? ये की जाती है केबीए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, इंडक्शन मोटर सामान्यतः डैश के अनुरूप होती है? एक ऑटो ट्रांसफार्मर के अनुरूप होती है, एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जिसकी द्वितीयक वाइंडिंग को खुला पतित रखा गया है, फिर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जिसकी द्वितीयक वाइंडिंग को लघु पतित रखा गया है, फिर थ्री फेज एक थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के। तो सही आंसर क्या है? थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? लोगों की सुरक्षा के लिए खंबे से जुड़े तान तार के निचले हिस्से के विद्युत रोधन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन समझ लीजिए। एक आपको लोगों की सुरक्षा के लिए जो आपका खंबा है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से एक स्टे वायर लगा होता है, कनेक्ट होता है, ये जमीन में हिस्सा होता है। ठीक है। तो इस इंसुलेटर को क्या बोलते हैं हम? इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पिन टाइप इंसुलेटर बोलते हैं, सस्पेंसर टाइप इंसुलेटर बोलते हैं, एग या स्टे इंसुलेटर बोलते हैं, या फिर साइकिल टाइप इंसुलेटर बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम एग या स्टे तानतार इंसुलेटर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, डीसी मशीनों में डमी कॉइल का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो डमी कॉइल होती है उसका हम यूज किस लिए करते हैं? प्रतिघाती वोल्टेज को समाप्त करने के लिए करते हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया को समाप्त करने के लिए करते हैं, आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए करते हैं, या फिर मशीन में उत्पन्न गुणित स्वरों को समाप्त करने के लिए करते हैं? तो जो दोस्तों डीसी मशीन में डमी कॉइल का उपयोग होता है वो किस लिए होता है? आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 50,
एकल फेज ऊर्जा मीटर में विसर्पण त्रुटि को किस तरह से कम किया जा सकता है? तो आपका सिंगल फेज एनर्जी मीटर है, उसमें जो विसर्पण त्रुटि है, क्रीपिंग एरर है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? ब्रेकिंग चुंबक को समायोजित करके, सैडेड बैंड को समायोजित करते, शंट के चुंबक के बाहरी लिंब पर लघुपरिवर्तित लूप का उपयोग करते हैं, फिर स्पिंडल के सामने की तरफ लगी डिस्क में 2 छेद ड्रिल करके। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा केबल को यांत्रिक क्षति से सुरक्षित करता है? तो केबल को यांत्रिक क्षति से सुरक्षित क्या करता है? बेडिंग करता है, शीथ करता है, आर्मरिंग करता है, फिर सर्विंग करता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा दोस्तों, आर्मरिंग करता है। अधिकतर क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ITI लेवल के हैं, तो ये रिपीट भी होते हैं अलग अलग एग्जाम में। तो आपके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। फिलामेंट लैंप डैश पावर फैक्टर पर संचालित होती है। जो फिलामेंट लैंप होती है दोस्तों, किस पर संचालित होती है? दोस्तों इसमें फिलामेंट लैंप में क्या होता है? रेजिस्टेंस यूज होता है। क्या यूज होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है? यूनिटी होता है, मतलब एकक होता है। सही आंसर आपका यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, प्रशीतन इकाई धारिता इकाई प्रशीतन इकाई की धारिता को किस में मापा जाता है? प्रशीतन मतलब आपका रेफ्रिजरेशन है, तो टन में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डेसिबल में, फिर आरपीएम में। तो ये आपका मेजर किया जाता है टन में। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी कठोर शोल्डर की संरचना, जो कठोर शोल्डर है उसकी संरचना कौन सी है? इनमें से हमें बताना है। लेड टिन है, लेड चांदी टिन है, या फिर लेड चांदी, या फिर तांबा जस्ता है? तो ये है आपका तांबा जस्ता। क्या है? तांबा जस्ता, कॉपर जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। दोस्तों यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या लग रहा है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है? और यदि कुछ और कमी है, उसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आप कमेंट करके वो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। इंडक्शन मोटर, एक इंडक्शन मोटर की अप्रगामी स्थिर स्थिति में मोटर का स्लिप का मान होता है। एक इंडक्शन मोटर है अप्रगामी स्थिर स्थिति में, तो इसमें बोला गया है मतलब जो मोटर रुकी हुई है, तो उस स्थिति में स्लिप का मान क्या होगा? 0 होगा, 0.25 होगा, 0.5 होगा, फिर 1 होगा। तो उससे मोटर रुकी होती है तो स्लिप कितनी होती है? 100%, मतलब 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? तुल्यकाली मोटर। आपका तुल्यकाली मोटर मतलब बोला जाए तो सिंक्रोनस मोटर। इस संरचना किसके समान होती है? डीसी कंपाउंड मोटर के समान होती है, सर्पी वलय प्रेरण मोटर के बड़ा समान होती है, या फिर डीसी शंट जनरेटर के समान होती है, या फिर प्रत्यावर्तक के समान होती है? तो ये आपकी होती है प्रत्यावर्तक के समान होती है। किसके समान होती है? प्रत्यावर्तक के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। मिक्सर में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? रिपल्सन मोटर, रिलक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, या फिर यूनिवर्सल मोटर? तो मिक्सर में कौन सी मोटर का यूज किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58। प्रतिरोध प्रवर्तित मोटर के परिवर्तन के दौरान मोटर की गति बढ़ाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच को क्या करते हैं हम? बंद रहता है और केवल प्रवर्तन वाइंडिंग को ही जोड़ता है, बंद रहता है और केवल संचालक वाइंडिंग को ही जोड़ता है, खुला रहता है और संचालन वाइंडिंग को विसंयोजित करता है, खुला रहता है और प्रवर्तक वाइंडिंग को विसंयोजित करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59। यदि एकल फेज मोटर का संधारित्र लघु पथित हो जाए तो मोटर होगी, स्टार्ट नहीं होगी, समान दिशा में चलेगी, कम गति से चलेगी, उल्टी दिशा में चलेगी? यह आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 60। 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर चालकों को क्या किया जाता है? खुला रखा जाता है, सर्पी वलयों के माध्यम से लघुपतित किया जाता है, अंतिम वलयों के माध्यम से लघुपतित किया जाता है, विद्युत रोधन से जोड़ा जाता है? सही आंसर है आपका एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? अल्टरनेटर में डैश के लिए डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि का उपयोग किया था। भार संतुलन, भार अंतरण,
यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए या फिर तुल्यकालन के लिए, किया जाता है तुल्यकालन के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, यदि किसी अल्टरनेटर की गति घटाकर आधी हो जाती है तो इसका उत्पन्न ईएमएफ हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा या फिर 1/3 हो जाएगा। तो इसका क्या है सही आंसर आपका? हाफ हो जाएगा। यदि हम स्पीड भी हाफ कर देंगे तो इसकी ईएमएफ होगा वो भी हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, घूर्णन स्टेटर क्षेत्र और रोटर की गति के अंतर को क्या कहा जाता है? स्लिप कहा जाता है, पिच, मॉड्यूल, रेंज, तो इसको बोलते हैं हम स्लिप। क्वेश्चन नंबर 64, 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर की भार फुल लोड स्पीड कितनी है आपकी? 1440 है। तो मोटर में ध्रुवों की संख्या क्या होगी? दोस्तों फुल लोड स्पीड दी गई आपको, तो आपके एक सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला पड़ा होगा 120 F/P। इसमें आप वैल्यू पुट कर दें तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 4 पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है? सैडेड पोल मोटर में सैडिंग कॉइल का क्या कार्य होता है? वाइंडिंग की हानियों को कम करना, घर्षण हानियों को कम करना, घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, स्पार्किंग को सुरक्षा करना। सही आंसर है घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 66, डीसी जनरेटर के आर्मेचर को पटलित क्यों किया जाता है? हिस्टेरेसिस हानियों को कम करने के लिए किया जाता है, भंवरधारा हानियों को कम करने के लिए किया जाता है, वायु शीतलन मार्ग प्रदान करने के लिए किया जाता है, या फिर घर्षण हानियों को कम करने के लिए किया जाता है। तो पटलेट क्यों करते हैं हम आर्मेचर को? इसके लिए करते हैं क्योंकि भंवरधारा हानियों को कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 67, द्विध्रुव ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? एमीटर, कलेक्टर, बेस। एमीटर, कलेक्टर और गेट, कलेक्टर, गेट और बेस, ड्रेन, एमीटर और बेस। सही आंसर आपका एमीटर, कलेक्टर एंड बेस। क्वेश्चन नंबर 68, सिलिकॉन डायोड के लिए अग्र अभिनत वोल्टेज लगभग कितना होता है? 1 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। तो सिलिकॉन डायोड के लिए कितना होता है? 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 0.3 वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर क्या है? 69 है। थारिस्टर में कितनी परतें होती हैं? एक थारिस्टर में कितनी परतें होती है दोस्तों? थारिस्टर का जो सिंबल होता है मैं आपको बता दूं, ये बना होता है 4 लेयर से, जिसमें पी एन या फिर NPNP होता है। तो कितनी लेयर हो जाएंगी इसमें? 4 हो जाएंगी। सही आंसर आपका हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 70, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है, ड्रिफ्ट कहा जाता है, फिर मिश्रण कहा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, इंडक्शन मोटर में टूथ या स्लॉट हार्मोनिक्स की वजह से उत्पन्न होते हैं? वायु अंतराल में रिलक्टेंस परिवर्तन, क्षरण फ्लक्स, इनपुट वोल्टेज की गैर ज्यावी प्रकृति, या फिर रोटर स्लॉट में तिरछेपन। तो इसमें सही आंसर क्या है? वायु अंतराल रिलक्टेंस में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 72, SCR में पीएन जंक्शन कितने होते हैं? जैसे कि अभी मैं आपको सिंबल बताया था। कितने जंक्शन होते हैं इसमें? 1 2 3। कितने जंक्शन होते हैं? 3 जंक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, CRT स्क्रीन से लेपित होती है? सोडियम से, कैल्शियम से, फास्फोरस से, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड से? तो ये होती है आपकी फास्फोरस से। फास्फोरस क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। जेनर डायोड के प्रतीक में उसके कैथोड को दर्शाया जाता है। तो जेनर डायोड का सिंबल क्या होता है दोस्तों? तो ये आपका कैथोड होता है, ये एनोड होता है। तो किससे? जेड अक्षर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, फोटो डायोड में अपनी धारा को ऑन ऑफ कर सकते हैं? मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में, सेकेंड में, या फिर नैनो सेकेंड में? सही आंसर है आपका नैनो सेकेंड। 76, सूक्ष्म सेल में निम्नलिखित में से कौन डिपोलराइजर के रूप में काम करता है? कार्बन पाउडर, मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 77, विसर्पण में देखा जाता है? ऊर्जा मापी देखा जाता है, वोल्टमीटर में, एमीटर में, या फिर आर्द्रता मापी में? सही आंसर आपका ऊर्जा मापी।
क्वेश्चन नंबर 78। सर्किट ब्रेकर में आर्क के कॉन्टैक्ट किससे बने होते हैं? पोर्सिलेन से, कॉपर टंगस्टन की मिश्र धातु से, एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम से धातु या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर से। तो ये बने होते हैं कॉपर टंगस्टन की मिश्र धातु से। क्वेश्चन नंबर 79। यदि तार का प्रतिरोध 0.5 ओम है तो इसका चालकत्व होगा 1.5 सीमेंस, 2 सीमेंस, 1 सीमेंस या फिर 0.5 सीमेंस। तो दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया है, चालकत्व उसका जस्ट उल्टा होता है 1/r मतलब 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 सीमेंस। क्वेश्चन नंबर 80। पार्श्व परिपथ में सभी अवयव सिरों से जुड़े होते हैं, सभी अवयव समान धारा प्रवाहित होती है, सभी अवयव शक्ति आपूर्ति से जुड़े होते हैं या फिर सभी अवयव पास पास जुड़े होते हैं। तो सही आंसर क्या है इसमें? सभी अवयव शक्ति आपूर्ति से जुड़े होते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये थे 80 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करिए और शेयर जरूर करिए दोस्तों। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, PKR टेक क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।